ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सर्वत्र आत्मदर्शन का कथन। सभी जगह एक ही आत्मा है, और उस आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का ध्यान करने वाले योगी की महिमा आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे परम योगी के लक्षण। जो परम योगी है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 32 में, आत्म उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्म उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपनी सादृश्यता से, यह वाक्य बड़ा गंभीर है और समझने योग्य है। अपनी सादृश्यता से अपनी ही तरह, अपने आप की तरह संपूर्ण भूतों में सम देखता है। जैसे मनुष्य का अपना मस्तिष्क है, दूसरे नंबर पर मनुष्य की भुजाएं हैं, तीसरे नंबर पर मनुष्य के पैर हैं, और चौथे नंबर पर मनुष्य की गुदा है। तो ये मस्तिष्क जो है वो ब्राह्मण का स्वरूप है। ब्राह्मणो अस्य मुखम अस्य पुरुषस्य। जो परमात्मा रूपी पुरुष है उस पुरुष का जो सिर है, मुख है, वो ब्राह्मण है, और उसी परमात्मा रूपी पुरुष की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं। उसी परमात्मा पुरुष के जो पैर हैं, जंघाएं हैं, वो वैश्य हैं, और उसी परमात्मा पुरुष की जो गुदा इंद्रिय है, मल संचय करने वाली, विसर्जन करने वाली, वह मलेच्छ है, शूद्र है। यह अपने शरीर के ही भेद हैं, इस शरीर के ही भेद हैं। अब अपनी सादृश्यता से किसी भी अंग में, सिर में दर्द होता है तो महसूस करते हो कि मुझे दर्द है। भुजाओं में दर्द होता है तो महसूस करते हो कि भुजाओं में मुझ में दर्द है, मेरी भुजाओं में दर्द है। जंघाओं में, पैरों में दर्द होता है तो महसूस करते हो मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पैरों में। और गुदा आदि की जब परेशानी होती है तो वहाँ भी महसूस करते हो कि मुझे दर्द है। चारों स्थानों की रक्षा आप स्वयं करते हैं, चारों स्थानों की देखभाल आप स्वयं करते हैं, और समान दृष्टि से करते हैं। ये नहीं कि सिर की रक्षा कर लें और भुजाओं की ना करें, भुजाओं की रक्षा कर लें और पैरों की ना करें, पैरों की रक्षा कर लें और गुदा
आदि स्थान की रक्षा न करें, ऐसा नहीं है। कहीं भी दर्द होता है, आप वहाँ पर बराबर दर्द को महसूस करते हैं, तो बराबर सुख दुख महसूस करते हैं और अपनापन महसूस करते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में 4 वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों में जो सादृश्यता से देखता है, आपको सम्मान अच्छा लगता है तो सभी को सम्मान अच्छा लगता है, आपको अपमान बुरा लगता है तो सभी को अपमान बुरा लगता है, आपके साथ कोई धोखा करे तो आपको बुरा लगता है तो सभी के साथ कोई धोखा करता है तो सभी को बुरा लगता है। आपके साथ कोई बुरा करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आपका कोई अपमान करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आपके साथ कोई धोखा करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आपको झूठ कोई बोले आपसे आकर के तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई गाली देता है तो आपको अच्छी नहीं लगती, तो किसी को गाली नहीं देना चाहिए। आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको कोई पीड़ा पहुंचाए, मानसिक पीड़ा पहुंचाए, जो आपको मानसिक दृष्टि से पीड़ित करे, मानसिक पीड़ा पहुंचाए, आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपको भी किसी को आपको चाहिए कि किसी को मानसिक पीड़ा न पहुंचाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से आपका कोई भला करे तो आपको अच्छा लगता है, तो आपको भी दूसरों का भला करना चाहिए। आपकी कोई मदद करे तो आपको अच्छा लगता है, तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगता है, तो आपको भी दूसरों की स्तुति और प्रशंसा करनी चाहिए। आपका कोई हित करे तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए आपको भी दूसरों का भी हित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से अपने शरीर की दृष्टि से दूसरों की भी तुलना करे, अपने व्यवहार की दृष्टि से दूसरों के व्यवहार की भी तुलना करे, दूसरों से व्यवहार की भी तुलना करे। कांटा किसी को गर चुभे, दर्द तू महसूस कर। किसी को यदि कांटा लगे तो तुम महसूस करो कि ये दर्द मुझे ही हो रहा है, और उसका कांटा निकालो फटाफट। जैसे अपने पैर में कांटा लगता है तो तुरंत उसको खींच देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। कांटा किसी को गर चुभे, दर्द तू महसूस कर, मत तसब्बर गैर कर, मत तसब्बर गैर कर, अपना बिगाना छोड़ दे। अपना और बिगानापन छोड़ दो। जिसके कांटा लगा है वो भी अपना ही स्वरूप है, उसको गैर की दृष्टि से मत देखो। संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह मेरा है, वह दूसरे का है, ऐसी गणना क्षुद्र बुद्धि वाले पुरुष किया करते हैं। अयम निजः परो वेति,
यह मेरा है और वह दूसरे का है, ऐसी गणना लघु चेतसाम, जिनकी छोटी बुद्धि होती है, क्षुद्र चित्त होता है, ऐसी गणना वो किया करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो उदार हृदय हैं, जो महाज्ञानी हैं, जो महायोगी हैं, जो महर्षि हैं, महर्षि हैं, जो महापुरुष हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। तो अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कांटा किसी को गर चुभे, दर्द तू महसूस कर, मत तसब्बर गैर कर, अपना बिगाना छोड़ दे। यह बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन, जो महान योगी होता है वो सभी में अपनी सादृश्यता से सब में आत्मदर्शन करता है, संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को सब में समान देखता है, सुख अथवा दुख को सब में समान देखता है। यह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है, यह योगी परम श्रेष्ठ है। और ऐसा ही योगी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, यह सारा संसार ही हमारा परिवार है। इस महान योगी के लिए यह विश्व विराट ब्रह्मांड, यह उसका परिवार है। सभी तो अपने भाई हैं, सभी अपना स्वरूप हैं, अपने स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं है, और सब अपना स्वरूप ही है। वेद भी ऐसा कहता है, नेह नाना अस्ति किंचन, यहाँ नानत तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्म विदम वरिष्ठ, यह ब्रह्म को जानने वाले श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानियों का, वरिष्ठ ब्रह्म ज्ञानियों का विचार है। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, एक मेवा द्वयम ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। परमात्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए सब जितना भी देखो अपनी उपमा से देखो, व्यवहार करो आत्मवत, व्यवहार करो। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो अपने प्रतिकूल है उसका आचरण दूसरे के साथ मत करो। यह स्वामी विवेकानंद का महामंत्र है। आत्मने है प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो व्यवहार अपने प्रतिकूल है वह व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। जो व्यवहार अपने अनुकूल है वही व्यवहार दूसरों के साथ करो। दूसरों की अनुकूलता का व्यवहार दूसरों के साथ करो। तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। योगी, महायोगी, महर्षि, महान संत, पहुँचे हुए संत आत्मा अनुसार ही वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपना स्वरूप मानते हुए अपने आत्म सादृश्य से, अपने स्वरूप के सादृश्य से ही, सादृश्यता से ही व्यवहार करते हैं
और सारे संसार में आनंदित रहते हैं, सबको आनंद देते हैं और खुद आनंदित होते हैं, सबको प्रेम देते हैं और खुद प्रेम मगन होते हैं, सबको सुख देते हैं और खुद सुख मग्न रहते हैं। आहा, आनंद मग्न रहना कहते इसे है जीना, आनंद मग्न रहना। ऐसे महायोगी आनंद मग्न रहते हैं। आनंद मग्न रहना कहते इसे है जीना, यह मौत क्या बला है हमने पता न चीना, यह मौत क्या बला है हमने पता न चीना। आनंद मग्न रहना कहते इसे है जीना, आनंद मग्न रहना कहते इसे है जीना, यह मौत क्या बला है हमने पता न चीना, यह मौत क्या बला है हमने पता न चीन। वो मौत में भी हंसते हंसते मौत को भी गले लगाते हैं। हम अपने आप में मस्त रहते हैं, मस्ती को ही बांटते हैं, आनंद को ही बांटते हैं। उनके स्वभाव में हंसना और हंसाना, उनके स्वभाव में मुस्कराना और सबको मुस्कराते देखना, यही उनकी प्रसन्नता है, यही आनंद है। इसलिए वो है ज्ञान का प्रचार करते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं और सभी को, क्योंकि दुख देने वाला अज्ञान है और सुख देने वाला ज्ञान है, संसार का बंधन देने वाला अज्ञान है, संसार से मुक्त करने वाला ज्ञान है। इसलिए ऐसे ज्ञान को यह ज्ञानी ऋषि ही प्रदान करते हैं। तो आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आपको सादर प्रणाम करते हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।